नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे संबोधि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, देख ही रहे हैं क्या बात करने वाले हैं। ये चचा कैसे माथा धर के बैठल है। अरे बैठना ना पड़ेगा जी, किसी के कोई प्रोडक्ट का कॉपी कीजिएगा तो माथे ना धरना पड़ेगा, कैसे ना होगा है। अभी जैसे भाई साहब क्या किए हैं कि मंगलम ऑर्गेनिक्स नाम का एक कंपनी है, ठीक है, उनके जो कपूर वाले प्रोडक्ट्स है उसका कॉपी कर दिए हैं, कॉपी कर दिए हैं और उसको मार्केट में फैलाइयो दिए हैं। अब मंगलम ऑर्गेनिक्स वाला लोग को पता चला है कि भैया ये तो हमारे प्रोडक्ट है, इसका एक कॉपी करके चला रहा है, समझे ना। तो इन पे क्या कर दिए हैं, मानहानि का दावा ठोक दिए हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन पर कुल 4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है, समझे कि नहीं। अब हुआ ये है कि ई भाई साहब जो है ये तो दुनिया में ढोल पीटते रहते हैं, देसी अपनाओ, देसी अपनाओ, शुद्ध एकदम काची काची जो जंगल सबका नाम लेते हैं, हिमालय तो यहाँ तो वहां से जा करके इनका एक साथी है बाबा बालकृष्ण, समझे ना। तो बोलते हैं कि ये लोग दोनों जा करके अब पहाड़ पठार कहाँ से बूटी चुन चुन के, गजबे का ना ऐड बनाता है लोग, विज्ञापन ऐसे चुन चुन के देखिएगा कि लाएगा, समझे ना। अल्लाह करके बोलेगा कि ऐसे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। अरे चाचा, चोरी करके आप प्रोडक्ट बनाते हैं, समझे कि नहीं। और दूसरे का प्रोडक्ट को चोरी करते हैं आप लोग, कॉपी करते हैं आप लोग। तो वही बात हुआ कि ये मंगलम ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट का जो है माल कॉपी कर रहे थे, उनका उत्पाद का कॉपी कर रहे थे, समझे ना। और उनको पता चल गया, बस ठोक दिए दवा इनके ऊपर कॉपीराइट वाला, समझे ना। उसके बाद फिर क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इन पर सबसे पहले 50 लाख का जुर्माना लगाते हैं। अब 50 लाख का जुर्माना लगा, हम तो बाबा हैं, हम पे क्या जुर्माना, समझे ना। तो क्या किया, कोर्ट का जो ऑर्डर था ना उसको अवहेलना कर दिया, बोला, समझे ना। तो क्या बोलते हैं ना, ये बॉम्बे हाई कोर्ट बोलता है अच्छा रुक ना बेटा, तोरा दिखाते हैं। पहले 50 लाख था और 4 करोड़ का दिए हैं इस पे जुर्माना ठोक के, समझे कि नहीं। और उसके बाद इनके ऊपर लोगों को गुमराह करने का भी एक केस लग गया है। गुमराह करने का केस मैंने बुझते हैं, ये जो विज्ञापन कर देते हैं ना, जो ऐड चलाते हैं टीवी पे, उसमें जो है गलत सलत ऐड चलाने की वजह से इनके ऊपर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा है। और साथ ही साथ 14 प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध भी लग गया है। रीजन कि लोगों को गलत विज्ञापन दिखा करके ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा प्रोडक्ट है। स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी, ब्रोकोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अवलेह, मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिड और मधु ग्रिड, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिड, आई ग्रिड गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप। ये टोटल 14 प्रोडक्ट्स हैं जिस पर की प्रतिबंध लगाया गया है, समझे ना। काहे कि दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। जैसे कि मैं आपको अभी एक जीता जागता सबूत बता रहा हूं, आपको एक नमूना बताता हूं। पतंजलि दिव्य दंत कांति आप सब लोग यूज करते होंगे, लगभग इंडिया के 90% घरों में दिव्य दंत कांति प्रोडक्ट जो है उनका टूथपेस्ट का वो यूज किया जाता है। कुछ लोग तो उसका मंजन भी यूज करते हैं, दिव्य दंत मंजन। क्या बोलते हैं चचवा कि एकदम शुद्ध शाकाहारी है। क्या बोलते हैं, शुद्ध शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। अरे चचा इतना झूठ काहे लो बोलते हैं जी, है। उसमें पता है क्या मिला हुआ रहता है, एक रिसर्च में पता चला है, उसका जो सैंपलिंग लिया गया और सैंपलिंग लेकर के लैब टेस्टिंग किया गया तो पता चला कि उसमें समुद्री फेन मिला हुआ था। और समुद्री फेन क्या होता है पता है आप लोग को, लगता होगा समुद्री फेन, समुद्र फेन माने समुद्र का झाग, नहीं। समुद्र फेन मतलब होता है कैटल फिश नाम का एक मछली आता है, समझे कि नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप सर्च करके देख सकते हैं, समुद्र फेन, जिसको कि इंग्लिश में कैटल फिश बोला जाता है। उसका जो हड्डी होता है, इसको अस्थि है ना, उसका कांटा, उसका चूरा मिलाया जाता है इनके दंत कांति और दंत मंजन में, समझे। और क्या करते हैं, ऊपर में जैसे एकदम बढ़िया से एगो बक्सवा में पैक करके, कागज वाला डब्बा में एकदम पैक करके उसमें एगो एम्बलम लगा देते हैं। एम्बलम मतलब समझते हैं ना, मोहर। उसमें एगो मोहर लगा देते हैं हरा रंग, ऐसे 4 कोना 4 गो, अब बीच में एगो हरा नियन। आपको दिखाते हैं हम कैसे, देखिएगा।
आप जब भी तेज देखिएगा ना तो ऐसे जो है, देखिए यहां पर दिखाते हैं, ऐसे करके जो है आपका बीच में रहेगा, ऐसे चार कोना 4 गो ऐसे, अब बीच में ऐसे एगो हर्रा नियन रहेगा, ऐसे ऐसे वाला एगो जो है आपको उस पर साइन दिखेगा। इसका अर्थ होता है, अगर ये ग्रीन कलर का है ना तो इसका मतलब है कि ये प्योर वेजिटेरियन है, यानी कि प्योर वेज है, यानी कि इसमें शुद्ध शाकाहारी चीजों का उपयोग किया गया है इस वस्तु को बनाने में। अभी तो आपको दिख जाएगा दंत कांति में, समझे ना। अरे ये बोलबो करते हैं कि भैया हम तो इसमें पूरा का पूरा सिर्फ शुद्ध शाकाहारी चीजों का यूज करते हैं। झूठ बोलते हैं ये आदमी, एक नंबर के झूठखोर है, याद रखिएगा। सच बता रहा हूं मैं कि सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करके धर्म का चोला ओढ़ लेने वाला हर कोई धार्मिक नहीं होता, समझे कि नहीं। धार्मिक तो वो होता है कि हर एक जनमानस के प्रति, हर एक जीवित वस्तु के प्रति, हर एक इंसान के प्रति और हर एक जानवर के प्रति, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, परिंदा हो, इंसान हो, कोई भी हो, हर एक का अच्छाई सोचे। सिर्फ अपना अच्छा ही ना सोचे कि मेरा पैसा जैसे है पॉकेटवा पर जैसे भर ले जाए, समझे कि नहीं। ऐसा जो सोचता है ना वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। दोबारा दोहरा रहा हूं कि सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करके धर्म का चोला ओढ़ लेने वाला हर कोई धार्मिक नहीं होता, समझे ना। धार्मिक तो वही होता है जो हर एक जनमानस के प्रति प्रेम भाव रखे, हर एक जनमानस के प्रति, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा पशु पक्षी जो भी हो, हर एक जीवित प्राणी के प्रति जो भी प्रेम भाव रखे, जो भी उसके भलाई के बारे में सोचे, वही अच्छा धार्मिक इंसान होता है, वही एक धार्मिक इंसान होता है, समझे ना। तो ऐसे लोगों को आप धार्मिक बोलिएगा जी, है जो बोलते हैं कि शुद्ध शाकाहारी है और क्या करते हैं उसमें मछली के अस्थि का चूरा। अच्छा एक बात बताइए, अभी सावन चल रहा है, आप लोग सब कोई बोलबम जाते हैं, है ना, तो बहुत कोई क्या कर रहा है, अभी सावन पाल रहा है, नॉन वेज अवॉइड कर रहा है, बहुत लोग तो प्याज लहसुन तक को अवॉइड कर रहा है, और सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, मछली के हड्डी का चूरा ऐसे ऐसे सुबह, है ना। काहे, आपको तो पता है कि तो वेज है, आपको पता है ना कि तो वेज प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, पतंजलि दिव्य दंत कांति, जबकि उसमें क्या मिला हुआ है, मछली के हड्डी का चूरा। अब बताइए आपका कहां गया सावन और कहां गया धर्म, भ्रष्ट कर दिया ना ये आदमी सबको, है कि नहीं। तो कोई भी चीज आप जब भी यूज कीजिए ना तो पहले उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जान लीजिए कि इसमें क्या चीज यूज किया जाता है, समझे ना, उसके बाद ही उस चीज प्रोडक्ट को यूज किया कीजिए। और जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों को, बच्चे भी आजकल ब्रश करते हैं, है ना, सभी कोई बड़े भी ब्रश करते हैं, बड़ों का तो खैर समझ में आता है, एडल्ट है हम लोग, वयस्क हैं, हम लोग के ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन बच्चों का दांत, बच्चों का स्किन, बच्चों का हर एक बॉडी पार्ट वो नाजुक होता है, और ऐसे प्रोडक्ट यूज करने पर उन्हें गंभीर बीमारियां भी हो सकती है आगे चल के। तो अपने बच्चों के लिए खास करके कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज करें तो उसको जो है, उसका इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें क्या क्या मिलाया गया है उसको एक बार जरूर ध्यान दें, समझे कि नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ है ना, इनके ऊपर एक तो और केस लगा है, काची का केस लगा है पता है, और केस है कि भाई साहब को जो है सोशल मीडिया चलाने का बड़का शौक चढ़ा था, समझे ना। अब क्या कर दिया है, बोल दिया है कि जो कोविड के टाइम पे, है ना, कोविड के टाइम पे जितने भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जितने भी लोग मरे हैं, जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उन सब का एकमात्र रीजन जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर है। अब बताइए ये सही बात है, जिस डॉक्टर्स ने लोगों का जान बचाया, लोगों को जीवित रखा, उन्हीं के ऊपर ही भाई साहब जो है वो लांछन लगा रहे हैं। तो वापस से अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले 3 दिन के अंदर ये सारे जो भी आपने पोस्ट किया है वो पोस्ट हटाए जाएं, वरना सोशल मीडिया का जो ऑफिस है उनसे कांटेक्ट करके फिर वो पोस्ट सोशल मीडिया ऑफिस की तरफ से वो हटा दिया जाएगा, ऑफिशियल की तरफ से, समझे ना। अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद जो बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति RI चागला ने सुनवाई करते हुए कहा कि इन्होंने कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन किया है ना, इसीलिए इन पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। अब मजेदार बात, इनके जो डायरेक्टर साहब है ना रजनीश मिश्रा, भैया 1 साल नहीं हुआ उनका ज्वाइन किया हुआ, फंस गए इसी में, मना आते ही चोरी शुरू, है ना। और उनको क्या बोला गया है कि अगर 2 हफ्ता के अंदर
2 करोड़ रुपया अगर नहीं जमा किया ना तो बाबू साहब तू तो जेल जेबे करेगा, इहो धराएगा से अलग। समझ में आया कि नहीं? तो वापस से बस मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, और कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं तो उसको जरा सोच समझकर, उसके इंग्रेडिएंट्स को जान करके, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में सही पता करके, और उसके बाद ही उसको यूज कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।